मुकुंदपुर के राधा विहार की कीर्ति माथुर की हत्या सुन मनोज तिवारी, अजय महावर, मोहन गोयल, महामंत्री गुलाब सिंह राठौर व सभी कार्यकर्ता कीर्ति के घर पहुंचे, जिस पर मनोज तिवारी जी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि उनको इंसाफ जरूर मिलेगा और उचित कार्यवाही की जाएगी। उसी समय एक लव जिहाद का मामला और सामने आया। एक मुस्लिम लड़का छत्तीसगढ़ से एक युवती को अपने साथ लाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसका परिवार हिंदू लड़की को गौमांस खिलाता है, वो इसलिए कि गौमांस खाने से धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा किसी मौलवी ने मुस्लिम परिवार से कहा। वह उस युवती को मारते पीटते हैं। 4 महीने से युवती बुराड़ी थाने के चक्कर लगाती है, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह का विषय जब महामंत्री गुलाब सिंह राठौर को पता चलता है तो वह 29 अक्टूबर को राकेश कौशिक व संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ युवती की कंप्लेंट लिखवाने बुराड़ी थाने पहुंचते हैं। सवाल ये उठता है कि पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है और औरतों की सुरक्षा क्या पुलिस की ड्यूटी नहीं है? आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भाई साहब, एक फ़ोन आया था 9 बजे, इनकी मदर से बात हुई थी, तो उस दौरान उस बेटी ने ये भी कहा है, इंटीमेशन दिया कि मम्मा इनके फ्रेंड आए हुए हैं और घबराई हुई थी। तो उस सूचना पे मैंने वुमेन कमीशन ऑफ दिल्ली एंड इंटरनेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ब्यूरोक्रेसी एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने कमीशन को सभी रिपोर्टिंग कर दी है, जिसका अभी तुरंत 1 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग आई है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कमीशन बिठा दिया है। इसी मैटर पर तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठ चुका है। इसके साथ थाने की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही। 9 बजे फ़ोन करा था कि लड़की ने कही कि खाना खा लिया है, आराम से लेटे, और इनके कोई आदमी आए, दोस्त आए, पापा ले आना, तब बात मम्मी को भेज देना। थोड़ा साइड हो जाएगा। आगे भैया, थोड़ा आगे बढ़ो भैया, रुक जाइए थोड़ा। देखिए, एक घटना बहुत ही हृदय विदारक है और ये जिस प्रकार की घटना है, ये लगता है कि ये इस तरह का बहुत साजिशन ऐसा किया जा रहा है। हमारी विजिट की हमारी जो कोशिश है उसके पीछे हम यही जानना चाहते हैं कि ये एक सिंगल घटना है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिशें चल रही हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर लड़की को शादी करने के बाद उसको मार डालना और इतना ब्रूटल किलिंग, ये सब चिंता का विषय है। परिवार ये तो है कि अभी वो व्यक्ति गिरफ्तार है, 302 का केस हो चुका है उसके ऊपर, लेकिन इसमें परिवार का कुछ और भी इशारा है। इनको लगता है कि अकेले नहीं हो सकते हैं लोग, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। तो उस हिसाब से ही मैंने डीसीपी को बात किया और हमारी अभी 2 दिन में कोशिश होगी कि पुलिस इनका सारा बयान नोट करे, जो परिवार के लोगों की शंका है उसको ध्यान रखते हुए रिपोर्ट बनाए, और अगर ये आधार सही है तो बहुत और भी लोग होंगे जिनके गिरेबान तक पहुंचना। एक अन्य मामला भी आया है इसी थाना इलाके का, लव जिहाद का, जिसमें गौमांस तक महिला को खिलाया गया है, जबरन। महिला भी आगे खड़ी हुई है। क्या लगता नहीं कि कुछ इस तरीके की लगातार साजिश, जैसा आपने ये बोला, चीज़ें चल रही हैं? एक मामला सामने और आ गया। मैं अभी मिला नहीं हूँ, हमें बताया है, मैं उससे मिलता हूँ। और देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। हमारी छोटी मोटी कोई सुविधा में कमी हो तो हम आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है ये तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हिस्सा है। और मैं अभी उनसे मिलूंगा भी और इसके तह तक जाना पड़ेगा, और इसका कहते हैं ना कि ज़मीन तक इस साजिश को बेनकाब करना पड़ेगा। लगता है कोई गैंग काम कर रहा है इसके लिए, और लव जिहाद इसको साफ तौर पर कहा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ी मैं साजिश का जो इशारा कर रहा हूँ मेरा वही है।
ठीक है, थैंक यू। भैया को बताओ, गौ मांस भी खिलाया वही है भैया। और सब सारे पूरी फैमिली मिलकर, पूरी बड़ी फैमिली मिलकर वहाँ पर सभी इकट्ठे होकर मेरे को जबरदस्ती गौ मांस मेरे मुंह में ठूसा गया। ये अभी आप कहाँ रह रहे हैं? पुरानी में मैं रहती हूँ। उसी घर में? अपने घर की लाइट काट दी थी, इसकी लाइट भी काट दी। और वो लोग कहाँ हैं? वे भी आपको वो दूसरे मकान है, अपनी फैमिली के साथ वो शादीशुदा भी था, नहीं बताया था भैया वो। और 4 महीने से एसएचओ के पास घूम रही थी। आज मैं वहाँ गया, झगड़ा करके तो मुकदमा मैंने दर्ज कराया। 4 महीने से 4 महीने से भैया मुकदमा, इसको गाली तक दी है। एक मिनट बोलने दो यार, इसको गालियाँ तक दी है एसएचओ ने। जी अशोक कुमार है, वो अपना गाली देकर अपना होकर और पैसे मुझसे तो कल पहली बार मिली है, मेरे को नहीं मिलने दिया जाता था। भैया वो भी मैं लड़ा हूँ, वहाँ पे जाके हंगामा करा, तब जाके उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। आज क्या हुआ था बताओ अभी। आप आराम से बता दो क्या अभी FIR हुआ? अरे कर रहे हैं FIR उन्होंने। आप चल लो भैया, एक बारी चल लो। वो पैसे वाला आदमी बता रहे जी, पैसे वाला आदमी बता रहे उसको, और उसकी थाने में एकदम सुनाई हो जाती है। घर में रहेगी, वहीं रहेगी, उसी में रखेंगे वहीं। केवल लेडीज को बोल लेने दीजिए, वो बता देंगी। 2013 में भी एक औरत बिट्टू औरत के साथ उसने बलात्कार किया, उसमें मुकदमा है, उसमें भी अरेस्ट नहीं हुआ। पैसे दे के उसने समझौता किया, इसको भी 12 लाख रुपए 8 लाख के जेवर इसके बेच के खा गया। उसके बाद 4 लोगों के साथ मिलकर इसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर रहा है। 8,20,000 का ऑफर दे रहा है, मतलब इसकी अस्मिता से 8,20,000 है। ऐसे जो सुन नहीं रहा है। मांगेराम और अशोक गंदी गाली दे रहे हैं। जनता का कहना ये है जी, ये तो लड़की जो मर गई, इसको तो बचाया जाए बस। ये रुके स्टाफ से धर्म परिवर्तन की बात करते हैं जी, सारे लोग मिलकर रुला के मेरे को बीच में और वीडियो वायरल करते हैं पूरी की हिंदू की लड़कियों को हम ऐसा करते हैं। एक वीडियो पे ये भी है जो कहता है कि मेरा तो काम हो गया, ये भी वीडियो है इसके पास। मेरा तो काम हो गया, मेरा गेम हो गया, उसके साथ भी मारपीट हुई। सर 4 महीने से, ये 5 दिन पहले हम लोग के पास आई है, इनका केस हम लोग लड़ रहे हैं। 4 दिन पहले से ये 7 महीने से इसके साथ, मतलब इसके साथ शोषण हो रहा है। उसके बाद भी कोई मत बोला, आप कोई मत जबरदस्ती सर इसके मुंह में गोमांस घुसा गया। हम काम कर रहे हैं, हमारा अभी तक हिंदू धर्म की लव जिहाद नहीं चलेगी, लव जिहाद नहीं चलेगी, लव जिहाद नहीं चलेगी। कर सका हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। 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 जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। नहीं यार, छत्तीसगढ़ की महिला के साथ जो लव जिहाद का मैटर सामने आया, वो बराबर थाने में जाती थी बेचारी और मुकदमा दर्ज नहीं होता था। कल आपने बुराड़ी पुलिस थाने में जाके मुकदमा दर्ज करवाया है, इस संबंध में आपकी डिटेल क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले जो इस तरह की घटनाएं हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक तरह से प्रदूषण है, कलंकित कर देने वाली जो घटना है जो कल सामने आई है। और अभी देखिए 23 तारीख को एक घटना हुई और वो अभी उसकी आग बुझ नहीं पाई थी, और तब तक ये दूसरी घटना कल सामने प्रकाश में आ गई। हम लोग कल माननीय सांसद जी श्रीमान मनोज तिवारी जी उस पीड़ित परिवार के घर आने वाले थे, कीर्ति माथुर के, कि उस लड़की की जघन्य अपराध कर दिया, हत्या कर दी गई थी शादी का बहाना करके, और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी फ्रॉड पाए गए और उस पर भी कार्रवाई जिस तरह होनी चाहिए नहीं हुई। तो जिसका रोष था लोगों के अंदर, उसको माननीय सांसद जी ने आकर के परिवार को पूछा और उस पर उन लोगों को सांत्वना दी और उस पर कार्रवाई आगे कराने को दी। और उसी पीरियड में ये छत्तीसगढ़ की महिला एक बहुत अच्छे परिवार की महिला है, और कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं एक क्षणिक मानसिकता में कभी कभी हो जाती, किसी न किसी के लालच या स्वभाव से या किस कारण से। तो जो देखने में आया उसका तो बहुत दुखी थी, और उसके साथ एक नहीं एक कई लोगों ने दुर्व्यवहार किया है जैसा कि उसने बताया। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इससे ये प्रश्न उठता है
कि स्वाभाविक एक महिला, चलो किसी एक व्यक्ति के प्रति झुकाव उसका हो सकता है, झुक गई होगी, लेकिन इसके बाद उसको अन्य पुरुषों के पास जाना पड़ा, तो उस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। और सबसे बड़ी बात थी कि एक महिला कंप्लेंट थाने में करने जाती है और उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, जबकि कानून ये है कि कोई महिला कंप्लेंट करती है तो पहले एफआईआर दर्ज करिए, कंप्लेंट दर्ज करिए और इसके बाद इंक्वायरी की जाए। लेकिन बुराड़ी थाने में जिस प्रकार की घटना सामने आई और कई घटनाएं तत्काल आए जा रही हैं पिछले 10 दिन में, तो ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बुराड़ी थाने का प्रशासन इसमें लचर व्यवस्था को कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। उस महिला की कंप्लेंट ली जानी चाहिए थी। अंतोगत्ता माननीय सांसद जी को फ़ोन करके डीसीपी से बात करनी पड़ी और इसके बाद हम सब लोग थाने में गए उस महिला के साथ में, और इस विषय को एडवोकेट राकेश कौशिक देख रहे हैं, जो मंडल अध्यक्ष भी हैं हमारे। तो वहाँ जाकर भी जब हम लोग शाम को पहुँचे, इसके बाद भी लगभग 4 घंटे से अधिक समय एफआईआर दर्ज करने में लगाया गया। बार बार टाल मटोल किया जाता रहा, बार बार उसको अभी नहीं होगा, अभी ऐसा होगा, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद भी उस महिला को धमकाना, फिर उसके बाद फिर प्रभाव जब हम लोगों ने फिर पहुँचे वहाँ पर हुआ, तो बड़ी मुश्किल से रात में एफआईआर 889 एफआईआर नंबर है जो हुआ और 376 अन्य धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ। कहने का है कि ये मसला आखिर सामाजिक उसमें क्यों गया, सामाजिक संगठनों को क्यों खड़ा होना पड़ा। ये थाने की जिम्मेवारी बनती थी कि उनको तत्काल उसकी बात सुनी जानी चाहिए, तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए, तो उसका मेडिकल अगर महिला चाहती कराना तो कराया जाना चाहिए था, जो नहीं कराया गया था। ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है उस थाने के अंदर। और उस महिला का जिस प्रकार से शोषण हुआ है, इस प्रकार से वो अपनी पीड़ा को रो रो के कह रही थी कि 1 1 2 3 करके, और फिर इसके बाद एक बुराड़ी गढ़ी में रहने वाला कोई व्यक्ति है, जो अभी मैं नाम पर उस पर नहीं जा पाया हूँ, तो उस व्यक्ति ने भी उसके साथ प्रताड़ना की बहुत ज़्यादा, और उसका मान सम्मान का हरण तो किया ही किया, उसका धर्म का भी हरण किया, और उसको कई मौलवी के पास ले जा करके उसका धर्म परिवर्तन कराने की बात आया। और मौलवी का ये कहना कि नहीं, धर्म परिवर्तन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक गौमांस नहीं खाएगी, तो उसको जबरन वहाँ गौमांस खिलाया गया। और गौमांस खिलाने, जैसा कि महिला ने बताया है सारा विषय, गौमांस खिलाया गया और उसके बाद प्रताड़ना हुई। और जिस तरह से इनके धर्म के रिवाज में होता है कि एक महिला को फुटबॉल की तरह प्रयोग किया जाता है, वही घटना जब उसके सामने आई तो उसके अंदर और आक्रोश उत्पन्न हुआ, और वो दर दर की ठोकर खा रही थी और वो वहाँ पर पहुँची। और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन एक ऐसा है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में सदैव जो है ना, समाज के हितों में, बहन बेटियों के हितों में खड़ा होता रहा है। और उस घटना को यही प्रदर्शित, और हम लोगों ने जाके वहाँ पर जब प्रभाव थाने में पड़ा और उसकी एफआईआर हुई। पहले तो मैं इस तरह की घटना करने वालों की भत्सना करता हूँ कि इस तरह नहीं करें, उनकी भी बहन बेटियाँ हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। और तीसरा, थाने के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, और बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, मैं कल से बहुत क्षुब्ध हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इस तरह घटनाओं को देखकर। और प्रशासनिक रूप से अगर इस तरह का घटना होती कि उस पर डिनाई की जाती है तो चिंता का कारण है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से ये मेरी चिंता बढ़ जाती है। बेशक एफआईआर हुई है तो अब तक उसकी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, अरेस्टिंग नहीं हुई है। अन्य जो लोग उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग भी करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उस कार्यक्रम में उस महिला के खिलाफ जहाँ जहाँ उसने बयान दिया और जिस प्रकार की घटना है उस पर पूरी इंक्वायरी हो और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सर, इससे सामाजिक ताने बाने को मतलब टूटने की आशंका बनी रहती है। इसमें कुछ अराजक तत्व इस प्रकार का कुछ लोगों के इसमें कुछ मिले होने की कुछ आशंका व्यक्त होती है। देखिए, इसमें एक व्यक्ति का विषय उसमें नहीं है, क्योंकि वो महिला इतनी कमज़ोर महिला भी नहीं है जैसा देखने में आया, पढ़ी लिखी महिला है। और जैसा जानकारी में है वो पारिवारिक रूप से बहुत अच्छे परिवार की, बड़े घर की है। उसके पास बताते कि 12 टेम्पो ट्रैवलर है, 2 फॉर्चूनर है। तो स्वाभाविक है, फॉर्चूनर और ये सब गाड़ियाँ होना किसी के पास एक साधारण व्यक्ति की नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा या तो प्रलोभन के भाव से या कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट किया गया किसी न किसी रूप में। उसको छत्तीसगढ़ से दिल्ली आना लाना, फिर यहाँ पर उसको साथ में 1 2 3 करना, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कोई ना कोई। और इस षड्यंत्र के पीछे कोई ना कोई विदेशी ताकत है जो कि चल रहा है लव जिहाद के तत्व अनुसार। तो कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र के साथ ऐसी महिलाओं को, ऐसे परिवारों को विध्वंसित करना, उस परिवारों में विखंडन करना, ऐसी महिलाओं के साथ जो है ना गलत व्यवहार करते हुए उनका धर्म परिवर्तन कराना, फिर उनको इस धंधों में लगाना और गलत तरीके से, ताकि एक टाइम के बाद वो कहीं के लिए रह जाती हैं। तो फिर मजबूरी उनकी होती है कि उन्हीं की तरीके से ज़िंदगी जीना होता है। तो ये एक इंक्वायरी का विषय है
और मुझे लग रहा है किसी जो है ना ऐसी एजेंसी से इसकी इंक्वायरी हो ताकि तमाम दूध का दूध पानी का पानी उसमें निकल सके और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, उससे बचा जा सके।